नमस्कार, आप सुन रहे हैं जांबा लाइव न्यूज के साथ आज का मुख्य समाचार। बात करते हैं दोस्तों पीएमसी बैंक संकट से घिरे। पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी से पीड़ित पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। और इसके साथ ही एक बुरी खबर, आरबीआई ने बैंक पर लगे प्रतिबंध 6 महीने के लिए और बढ़ा दिए। बैंक पर लगे प्रतिबंध जो पहले 23 जून तक वैलिड थे, अब 22 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन की समीक्षा, जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता और जमाकर्ताओं की मौजूदा कोरोना संकट के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद करने के लिए प्रति ग्राहक निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का फैसला किया गया। इस छूट के बैंक के 84% से अधिक ग्राहकों को अपना पूरा पैसा ही निकाल सकेंगे। पीएमसी बैंक में गड़बड़ियां और रियल एस्टेट डेवलपर एचडीआईएल को दिए गए कर्ज को छिपाने और गलत जानकारी देने का पता चलने के बाद आरबीआई ने 23 सितंबर 2019 को बैंक पर 6 महीने का नामांकन प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर पीएमसी बैंक पर नामांकन प्रतिबंध 23 मार्च 2020 से 22 जून 2020 तक 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया था, जिसे अब 22 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंधों में बैंक को लोन देने से रोकना और ग्राहकों को सीमित पैसे निकालना शामिल था, जिसमें बाद में ढील दी गई। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड और प्रतिबंध को भी हटा दिया था और आरबीआई के एक पूर्व अधिकारी को बैंक में प्रशासन नियुक्त किया गया। आरबीआई ने 3 अन्य बैंकों के मामले में भी निकासी की सीमा बढ़ाई। इन बैंकों पर भी पहले से प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसमें केरल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामक शामिल था। 2020 में अब तक आरबीआई 44 बैंकों को निगरानी में ले चुका है। इसके मुख्य कारण फाइनेंशियल स्थिति में गड़बड़ी और प्रूडेंशियल नियमों का पालन न करना शामिल है। इनमें उन बैंकों के मामले में भी शामिल किया गया है जिन्होंने व्यावसायिक गतिविधियों पर आरबीआई ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही वे मामले भी शामिल है जिसमें कुछ बैंकों पर पहले से कई प्रतिबंध लगे हुए थे और उन्हें बढ़ा दिया गया। सिर्फ अप्रैल में ही आरबीआई ने 9 सहकारी बैंकों पर कार्रवाई की। इसमें कमजोर वित्तीय खातों के कारण 17 अप्रैल को मापुसा का लाइसेंस रद्द करना भी शामिल रहा।